हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अपने घरों में खुश हैं और अपनों के साथ सुरक्षित हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कार्मिक या सोलमेट। कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, कौन ले रहा है एंट्री, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओह माय गुडनेस, तीसरे ही कार्ड में हमें मिल गया है अपना जवाब। स्टे ट्यून्ड, जैसे जैसे आगे रीडिंग प्रोसीड होती जाएगी ज़रूर से बताऊंगी आपको कौन आ रहा है आपकी तरफ। 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ का कार्ड है, द डेविल का कार्ड है, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, ये है आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी। कौन आ रहा है आपकी तरफ? देखो, अभी तक आपके जितने भी रिलेशनशिप रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है ठीक है, मतलब आप सीरियस रहे हो, कभी भी आपने किसी भी रिश्ते को, किसी भी रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया है। पर मुझे ऐसा लगता है ये जो आपका रिश्ता है ना, इसने कुछ खास पकड़ रखी है आपकी लाइफ में अभी तक। स्पेशली ये जो आपका लास्ट रिलेशनशिप रहा है, मुझे ऐसा लगता है ये कुछ बहुत ही ज़्यादा खास रहा है। और कहीं ना कहीं आप अभी तक भी इसके इन्फ्लुएंस में हो और आप अभी तक भी इस रिश्ते से मूव ऑन कर नहीं पाए हो। ये जो आपका लास्ट रिलेशनशिप रहा है, जिसके लिए मतलब आप अपने पर्सन की अगर रीडिंग देख रहे हो तो ऐसा लग रहा है जितने भी लोगों को आपने अभी तक डेट किया है, वो हमेशा मैंने देखा है वो आपके इस कदर दीवाने होते हैं कि आप जो भी कहते हो वो मानते हैं, आप जो भी कहते हो मतलब वो ओबे करते हैं। और मैंने हमेशा देखा है कि आपकी जो मासूमियत है, आपका जो चार्म है, आपका ऑरा है, बात करने का तरीका हो गया, आप बहुत हो सकता है कि इंग्लिश या फिर हिंदी बहुत फ्लुएंट बोलते हो, बहुत अच्छी तरीके से बोलते हो। और स्पेशली एक चीज़ यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो कमाल का है, कमाल का ड्रेसिंग सेंस है। मतलब कि आप ना इतने सोने हो कि कुछ भी पहन लेते हो, कुछ भी पहन लेते हो, आप पर जचता है। तो ये तभी होता है जब इंसान का दिल ना अंदर से बहुत ज़्यादा साफ़ हो। यहाँ पे आपके पर्सन की बात करूँ, सबसे पहले तो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँ कि ये कौन है जो आपकी ओर आ रहा है। देखो, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कार्ड्स हमें बिल्कुल क्लियरली बता चुके हैं कि एक पर्सन जो आपके ओह माय गुडनेस, एक सेकेंड, एक पर्सन जो पास्ट में शायद उनसे आपका नाता टूट गया है, जिनसे आपकी बातचीत बिल्कुल बंद हो गई है। यहाँ पे इसके साथ ही डेविल का कार्ड क्यों आया है? इसका मतलब ये है कि डेविल यानी कि किसी ने कोशिश की है आपको और आपके पर्सन को अलग करने की, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है डेविल के रास्ते में बहुत सारे एंजल्स हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को बचा के रखा हुआ है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन फ्रॉम द पास्ट दे आर कमिंग। देखो, जो प्यार का प्याला ये लेके आ रहे हैं, जो फीलिंग्स अपनी बताने वाले हैं, जो ऑफ़र ये देने वाले हैं आपको, उसी ऑफ़र के चलते मुझे लगता है यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है। इसका मतलब या तो ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं शादी के लिए, या तो ये मान लो कि अपनी फीलिंग्स का बयान ये कुछ इस प्रकार करेंगे कि शायद इससे पहले इन्होंने आपको ऐसा कभी बताया ना हो। किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन खुद बहुत हर्ट हुए हैं, इन्होंने प्यार में बहुत धोखे खाए हैं, पर मुझे लगता है इस पर्सन को सही सीख मिल गई है और एक तरीके से एक लेसन मिल गया है कि अगर ये किसी के साथ बुरा करेंगे तो इनके साथ भी बुरा ही होगा। मुझे लगता है इस पर्सन को आपकी ज़रूरतों का बिल्कुल अंदाज़ा है। और यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, जिससे पता चलता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ताकतवर महसूस करते हैं जब आप इनके साथ होते हो। तो यहाँ पे कार्मिक वाली जो साइकिल है यहाँ पे एंड हो गई है। यहाँ पे सोलमेट का मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे अंदेशा हो रहा है, क्योंकि देखोगे अगर आप ध्यान से तो यहाँ पे ये पर्सन आते हैं, विक्ट्री होती है, ये पर्सन आपके पास आके अपनी फीलिंग्स का बयान करते हैं। आप दोनों का रियूनियन होने के बाद स्ट्रेंथ का कार्ड, आप उनकी स्ट्रेंथ बन जाते हो, आप दोनों एक साथ हो जाते हो। और तब यहाँ पे डेविल का कार्ड हमें ये बताता है कि कोई भी थर्ड पार्टी आपके रास्ते नहीं आ पाएगी एक बार आपका रियूनियन हो जाएगा। तो आप दोनों का रियूनियन ही अपने आप में बहुत ही बड़ा सबूत है कि आप दोनों बहुत अच्छा करोगे,
करियर वाइज, मनी वाइज आपको देख के ही ऐसा लगेगा कि पावर कपल हो। मुझे लगता है कि जब आप दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में आ जाता है ना, आप दोनों कुछ ऐसे वाइब्रेशन में आ जाते हो कि जहाँ पे आप पूरी तरीके से फ्री हो गए हो और किसी के कहने का आपके ऊपर कोई असर नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो बहुत ही प्यारी सी एनर्जी, ऐसे लगता है मेंट फॉर ईच अदर हो। यू गाइज आर मेंट फॉर ईच अदर। आस्क योर एंजल्स, communicate clearly, ask help from others। क्योंकि मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है ना, वो बहुत कम दूसरों से डिस्कस करते हैं और आपकी भी एनर्जी है कि आप कोई भी प्रॉब्लम है वो खुद ही सॉल्व करना पसंद करते हो, दूसरों को इतना ज़्यादा बताते नहीं हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि दूसरा तीसरे को बता दे, तीसरा चौथे को बता दे, इससे प्रॉब्लम बढ़ती है और जितना ज़्यादा आप दूसरों को बताओगे, दूसरों को आपकी वीकनेस पता चल जाएगी। पर यहाँ पे एंजल्स बोल रहे हैं कम्युनिकेट क्लियरली, जो विषय आप मांगना चाहते हो उसके बारे में क्लैरिटी रखो। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम है अपने एंजल से पूछो, एंजल्स आपको आंसर देते हैं थ्रू सिंबल्स, थ्रू इंटेंशंस। और अगर कोई दूसरा, और यहाँ पे देखोगे ना आस्क योर एंजल्स, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है किसी लेडी से, कोई फीमेल फिगर है आपकी लाइफ में, मुझे लगता है मदर, सिस्टर हो सकता है, आपकी कोई फ्रेंड हो या कुछ भी हो सकता है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, या कोई आपकी ग्रैंड पेरेंट्स हो सकता है, कोई फीमेल है जिससे आप इस बारे में बात कर सकते हो और वो एंजल्स की तरह आपको सही गाइडेंस ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं कहीं ना कहीं दोनों के बीच में, दोनों को ही एक दूसरे के ऊपर शक रहता है, न जाने क्यों। तो यहाँ पे ट्रस्ट भी वापस लेने की ज़रूरत है। यस, इट्स अ यस। देखो यहाँ पे बोल रहा है यस, इट इज़ अ यस। एक बार ट्रस्ट इश्यूज़ दूर हो जाएंगे तो आप दोनों का रियूनियन होना बहुत ज़्यादा ही मतलब ईजी हो जाए। कॉम्प्रोमाइज़, कहीं ना कहीं आप दोनों को ही एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। अगर देखो कोई चीज़ आपको बहुत बार बार प्रॉब्लम दे रही है ना, तो मुझे ऐसा लगता है या तो उस प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करो, या तो दोनों की तरफ से ही जो ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत है। एक दूसरे का पॉइंट है, कम्युनिकेट क्लियरली, अच्छी तरीके से बैठ के एक दूसरे से बात करो सामने सामने। ये फ़ोन एंड ये सब व्हाट्सएप वगैरह अवॉइड करो, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है। सामने बात करोगे तो चीज़ें क्लियर होंगी और इसी तरीके से ये पर्सन आपकी सारी जो डाउट्स और क्वेश्चंस को क्लियर करने वाले हैं। तो ये पर्सन फ्रॉम द पास्ट इज़ कमिंग इन योर वे टू आंसर ऑल ऑफ़ योर क्वेश्चंस। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। मुझे रियूनियन यहाँ पे बहुत अच्छा सा और जल्दी से होता हुआ दिख रहा है, सब कुछ बहुत क्लैरिटी के साथ होता आ रहा है। और मैं एक चीज़ और देख रही हूँ, आपके पर्सन यहाँ पे किसी के साथ आने वाले हैं, अकेले नहीं, किसी के साथ आने वाले हैं। हो सकता है इनके कोई करीबी हों, पर ये आने के लिए रेडी हैं। आशा करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग को प्यार देना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।